So in the MCQ series for class 10 board examination, this is the session number 3. तो आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. So let's start with the today's session. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर. The quadratic polynomial whose sum of zeros is -5 and the product of zeros is 6. अब हमारे पास फॉर्मूला है that x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. तो ये जाएगा x square minus sum of zeros हमें दिया -5 into x plus product of zeros दिया 6. तो ये जाएगा x square minus minus plus तो 5x plus 6. तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो है ऑप्शन ए, दैट इज x square plus 5x plus 6. Okay, hope you have understood. Now we'll move on to the next question. अब हमें बोला है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 upon अल्फा प्लस 1 upon बीटा. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या करिए, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो. अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए. तो माइनस बी, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3 है, अपॉन ए, ए क्या है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 4. उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इज c बाय a. अब c यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 7 बाय a क्या है यहाँ पर 4. अब हमें ये फाइंड आउट करना है 1 upon अल्फा प्लस 1 upon बीटा. तो यहाँ पर अगर हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा. अब जैसे अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है -3/4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा है 7/4. तो यहाँ पर हो जाएगा -3/4, ये रेसिप्रोकल होके 4/7 हो जाएगा, 4 गेट कैंसिल, तो दैट इज -3/7. तो यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पर भी अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल और हमें कंडीशन दिया है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसका प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी. अगेन यहाँ पर देखो जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको मैंने सिंप्लीफाई करके रखा है. अगेन यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे. व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाय ए. तो माइनस बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोएफिशिएंट देखो यहाँ क्या है p, माइनस पी अपॉन ए क्या है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1. तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो p बाय 1 दैट इज p. अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालते हैं तो दैट इज c बाय a. तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू देखो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू जो है वो माइनस p प्लस c. अब देखो ये c और ये c का मतलब अलग अलग होगा यहाँ पर, तो आप इसको कैपिटल C से भी डिनोट करेंगे तो दैट विल बी बेटर, अपॉन a का वैल्यू क्या है 1. तो ये किसके बराबर हो गया, माइनस p प्लस c के बराबर है. ओके, अब यहाँ पर कंडीशन हमें देखो क्या दिया, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे देखो अल्फा इंटू बीटा इज अल्फा बीटा, और देन अल्फा इंटू 1 इज अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 इज बीटा प्लस 1 इंटू 1 इज 1 इक्वल्स टू 0. अब जैसे कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारे पास है माइनस p प्लस c प्लस, और ये क्या है देखो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, p के बराबर है, प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस p प्लस p गेट कैंसिल, तो c प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो c इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा. तो यहाँ पर c जो है वो -1 आएगा. ओके, होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप सभी लोग के लिए है. तो अगर आपको ये सेशन समझ में आया तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. होप यू अंडरस्टूड. इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. So we'll meet in the next session. Till then, keep learning and keep growing with Vipra Minds. Thank you.